हम बनते हैं इस संसार में अपने मन के कारण। मन के कारण ही ये संसार हमें बांध लेता है, हम इस संसार में भटकते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू कर लेता है, मन पर काबू प्राप्त कर लेता है, जो अपने आप को संयमित कर लेता है, अपने आप पर कंट्रोल प्राप्त कर लेता है, ऐसा व्यक्ति संसार में विजयी हो जाता है। संसार में फिर उसके सारे कार्य होने लग जाते हैं, एक सक्सेस मिलने लगती है, एक बैलेंस पर्सनालिटी उसकी होने लगती है। जो लोग अपने माइंड को बैलेंस ही नहीं कर पाते वो हमेशा दुखी ही रहेंगे, हर समय परेशान ही रहेंगे। उन्हें छोटी छोटी बातें बड़ी विचलित करती रहती हैं, बड़ी दुखी करती रहती हैं। कोई छोटी सी घटना घटे और एकदम से मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि माइंड पर कोई नियंत्रण नहीं है। अब मन की मर्ज़ी होगी तो जो मर्ज़ी खाएंगे, जैसा मर्ज़ी जिएंगे। लोग कहते हैं मेरी मर्ज़ी, मैं जैसे भी मर्ज़ी रहूं, जो भी खाऊं, जो भी पीऊं, जैसे भी रहूं, सब कुछ मेरी मर्ज़ी पे चलेगा। तो अपनी मर्ज़ी से जो चल रहा है, अपनी इच्छा का गुलाम बनकर जो चल रहा है, वो कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाता, हमेशा दुखी ही रहता है। क्योंकि उस समय तो उसने अपनी मर्ज़ी पूरी कर ली, अपनी इच्छा पूरी कर ली, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, ये माइंड जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल ले लेता है हमसे, और फिर हम अपने थॉट्स के, अपने मन के गुलाम हो जाते हैं। मन में जो विचार लगातार चलते जाते हैं, जो थॉट्स चलते जाते हैं, जो सोच हमारी होती है, वो सोच इतनी स्ट्रांग हो जाती है, वो हमें इतनी ओवरपावर कर लेती है कि फिर हम अपनी उस सोच से, अपने उस थॉट से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम उसी घेरे में गोल गोल घूम रहे होते हैं। ये जो थॉट्स हैं ये इतने पावरफुल होते हैं कि इन थॉट्स के अंदर इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि वो ऊर्जा से फिर हमारा जीवन चलता है। देखिए, अगर आपकी माइंड में पॉजिटिविटी है तो आपकी लाइफ की जो ऊर्जा है वो भी पॉजिटिव रहेगी, और अगर थॉट्स आपके बहुत नेगेटिव हैं तो आपकी ज़िंदगी भी नेगेटिव होती चली जाती है। लोग कहते हैं बड़ा नेगेटिव फील हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, इसीलिए तो नेगेटिव फील हो रहा है। क्यों आपको डिप्रेशन होता है, क्यों आपको एंग्जाइटी होती है, क्यों आपको अकेलापन फील होता है? क्योंकि आप वैसे विचारों को अपने मन में जगह दे रहे हैं। आप जिस तरह के मेहमान को जगह देंगे, जिस तरह के किराएदार को जगह देंगे, वो चीज़ फिर वैसी होने लग जाएगी। तो ये थॉट्स जो हैं ये एक तरह के किराएदार हैं, मेहमान हैं, गेस्ट हैं, जिन्हें आपने इतनी पावर दे दी है कि आपके घर के ऊपर ही इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और छोड़कर जाने ही नहीं वाले। अब नेगेटिविटी जो मन में बना ली, जो गलत विचारधारा बना ली, अब उसी विचारधारा पर ही चल रहे हैं। अब उस विचारधारा को हम चेंज नहीं करते तो इसके कारण फिर क्या होता है, पूरा जीवन ही हमारा नष्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुखी रहे तो उसके लिए सबसे पहले जो अपनी जो थॉट्स हैं, जो थिंकिंग प्रोसीजर है, उसको ठीक कीजिए। आपकी विचारधारा, कैसे विचारों की धारा मन में बहती है, कैसा फ्लो चलता है ऊर्जा का, थॉट्स का, इसे हमें ठीक करने की आवश्यकता है। अगर बहुत ज़्यादा हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव महसूस करते हैं तो धीरे धीरे पूरी ज़िंदगी हमारी नेगेटिव हो जाती है। और कुछ लोग होते हैं जो कैसी भी परिस्थिति हो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक सोच। कितना भी बुरा हो जाए ज़िंदगी के अंदर, कोई ना कोई एक एरिया ऐसा होता है जो अच्छा होता है, जो सुंदर होता है। कितना भी अगर देखा जाए डेजर्ट में गर्मी पड़ रही हो, चारों तरफ जो है अग्नि बरस रही हो, कहीं पानी पीने को भी ना हो, लेकिन फिर भी कुछ घास के पैचेस दिखाई दे ही जाते हैं, जिन्हें हम ओएसिस कहते हैं, मरुद्यान कहते हैं। छोटे छोटे जो है मरुस्थल के अंदर ऐसी जगह दिखाई दे जाती है जहाँ पर पानी मिल जाता है, थोड़ी घास दिखाई दे जाती है। तो इतना बुरा जीवन किसी का भी नहीं होता कि जिसकी लाइफ में 100% दुखी तो हो, कुछ ना कुछ सुख की धारा ज़रूर होती है। भगवान इतना अन्याय किसी के साथ नहीं करता, कुछ ना कुछ तो होता ही है जो अच्छा होता है। तो जो व्यक्ति पॉजिटिव होता है वो क्या करता है, वो नेगेटिव तरफ देखेगा ही नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव तरफ ही देखना पसंद करता है। जो मेरे पास अच्छा है मैं उसको तो समेट लूँ, जो मेरे को भगवान ने दिया है, जो अच्छा दिया है, कुछ भी जो दिया है, मैं उसके लिए धन्यवादी बनूं कि परमात्मा ने मुझे एक अच्छा शरीर दिया, परमात्मा ने मुझे अच्छा मन दिया, एक अच्छा अवसर दिया, अच्छे माता पिता दिए। तो जो भी अच्छा है उसके लिए थैंकफुल हो जाइए और अपनी विचारधारा को ठीक कीजिए।